गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार यादव सन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगनिया से। और मैं यहाँ पे आपके सामने आया हूँ क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 लेके। जैसा कि आपका लास्ट लेक्चर में आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN या दिव्यांग। CWSN का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का मतलब ऐसे चिल्ड्रन जिनके बॉडी में कुछ डिसेबिलिटी है, ठीक, बाई बर्थ हो जाए जैसे भी, उनके लिए कौन कौन से आपके फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं और उनको कैसे इंकरेज किया जाएगा, इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा, जो दिव्यांग जन होते हैं इनको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आप जरूरी थोड़ी ना कि आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो केवल जो आपको फिजिकली फिट हो और जो बिना किसी डिसेबिलिटी के हम उन्हीं के लिए हो। तो जो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं उनके लिए भी रखा जाता है जो आपके फिजिकली डिसेबल्ड हो, यानी जिनके शरीर में कुछ ना कुछ कमियां हो। भाई जैसे मान लीजिए किसी का हाथ वर्क नहीं करता, किसी का पैर वर्क नहीं करता है, किसी के वही एक्सीडेंट में पैर कट जाता है या हाथ कट जाता है, तो ये आपका क्या है? फिजिकल कह सकते हैं डिसेबिलिटी है, ठीक। इसको हमको दूर तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इनको हम इन कुछ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स प्रोग्राम की मदद से क्या कर सकते हैं? आपको इनको समाज से हम जोड़ सकते हैं, ठीक। तो देखिए, इसमें हमारे कुछ आपके जो टूर्नामेंट्स जो होते हैं जो बेसिकली आपके दिव्यांग लोगों के लिए, स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए होते हैं, वो है आपका स्पेशल ओलंपिक्स भारत, या कह सकते हैं स्पेशल ओलंपिक भारत, और पैरा ओलंपिक्स, और आपका डेफ ओलंपिक्स होता है। इसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये जब आज हम उसके पढ़ेंगे कि CNSW जो आपके चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशल नीड चिल्ड्रन होते हैं, उनमें हम क्या क्या स्पोर्ट्स प्रोग्राम यूज करते हैं और उनके एम ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो आपके जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन उनके प्रोग्राम चला जाता है एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी APE। यानी ये एक तरह की आर्ट है या साइंस है जिसमें क्या होता है? हम डेवलप करते हैं या मॉनिटर करते हैं, मतलब देखते हैं, जांचते हैं किसी चीज को। एक केयरफुल डिजाइन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी उसमें कुछ ऐसे फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं जो किसके लिए हों? पर्सन विद सर्टेन डिसेबिलिटी, जो पर्सन की कुछ ना कुछ सर्टेन डिसेबिलिटी हो, यानी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम को बनाना या डिजाइन करना और उनमें मॉनिटर करना। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कहलाता है APE, मतलब एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन कहलाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एम्स के बारे में। हमारा जो APE है उसका एम क्या होता है? देखिए, एम क्या है? प्राइमरी गोल ऑफ APE इज टू इंश्योर दैट द चाइल्ड इज प्रोवाइडेड विद फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिज और हर, चाहे लड़का या लड़की, उनके लिए यहाँ पे हिज और हर रखा गया यूनिक नीड। जैसे इसका प्राइमरी APE का प्राइमरी गोल क्या रखा है लोगों ने? इसका प्राइमरी गोल ये है कि जो चिल्ड्रन है, जिस चिल्ड्रन को हम इसे APE के अंतर्गत सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो जो उसको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वो क्या उसके नीड के, उसके बॉडी के नीड के जरूरत के हिसाब से हो। अब जैसे मान लीजिए उसके पैर नहीं है, तो उसको ऐसे गेम्स के लिए, ऐसे स्पोर्ट्स प्रोग्राम के लिए इंकरेज करेंगे भाई जो हाथ से खेले जा सकते हो। भाई जिसके पैर नहीं है तो उसको क्या करेंगे? तो उसमें व्हील चेयर की मदद से उनको रनिंग करना सिखाएंगे, ठीक। तो ये उनके जो यूनिक नीड्स होती है, उनकी जो अलग अलग जरूरतें होती हैं, उसके हिसाब से इसमें स्पोर्ट्स प्रोग्राम बच्चों को कराने चाहिए, ठीक है। तो ये थे इसका एम। तो आइए अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। देखिए, इसके कुछ आपके बेसिकली 5 टाइप के ऑब्जेक्टिव हैं आपके मेनली। सबसे पहला है आपका इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए, इंडिविजुअलाइज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक के लिए, इंडिविजुअल मतलब यानी हर एक के लिए। इसमें क्या क्या है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम मतलब जितने भी आपके चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होंगे जो आपको फिजिकली डिसेबल्ड होंगे, सबके कुछ ना कुछ भाई डिसेबिलिटी अलग अलग होगी, उनकी कुछ दिक्कतें अलग अलग होंगी।
तो उसके हिसाब से जो एजुकेशन प्रोग्राम आप चलाएंगे तो उनके हिसाब से आप चलाएंगे भाई, उनकी एक कैटेगरी बना लेंगे कि हाँ जो जो हाथ से फिजिकली डिसेबल्ड है वो इस कैटेगरी में रहेंगे, जो पैर से डिसेबल्ड है इसमें रहेंगे, ठीक, जिनको देखने या चलने में दिक्कत है वो इसमें रहेंगे, ठीक। तो इसमें क्या रहेंगे, हम प्रत्येक आपके लड़के जितने भी बच्चे रहेंगे सबके लिए जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है हमारा अलग अलग रहेगा, क्योंकि सबकी जो बॉडी की जो डिसेबिलिटीज है वो भी अलग अलग है, और जो प्रोग्राम भी होने चाहिए वो उनके डिसेबिलिटी को ध्यान में रख के करना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल। तो सबसे पहले समझिए मोटर स्किल का मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट से पहले देखिए मोटर स्किल का मतलब होता है जो हमारे जो बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, बोन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनके जो मूवमेंट करते हैं, हम जो डेली वर्क करते हैं, जो डेली अपने यानी कह सकते हैं डेली रूटीन करते हैं, जो अपनी दिनचर्या होती है हम लोग की, उसमें जो भी हम काम करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ सामान उठाते हैं, तो इसमें हमारा क्या बॉडी की मसल्स और बोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोटर स्किल कहते हैं, ठीक। तो इसमें डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल का मतलब क्या है, फिजिकली डिसेबल्ड आपका अगर चाइल्ड है तो उसमें एक मोटर स्किल की कमी होगी थोड़ा सा, जिस हिस्से में वो डिसेबल्ड होगा उसमें मोटर स्किल अच्छी नहीं होगी, यानी इसमें मूवमेंट आप उसमें जो फंक्शन जो उसका है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो उसका करेंगे उसमें हम उनका जो मोटर स्किल है जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से रिलेटेड है उसको हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी इसमें, ठीक है। अगला है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये इन प्रोग्राम का जो एपीई है, एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम का, देखिए पहले आपका ये जो तीसरा पॉइंट है एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब, यानी इनका ध्येय ये है, इनका एम ये है कि आपका जो जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, बच्चे हैं, वो क्या करें, वो प्रोग्राम जो जितने भी फिजिकल स्पोर्ट्स प्रोग्राम या एजुकेशनल प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करें, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और भाई बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तभी जो बच्चे हैं आपके फिजिकली डिसेबल्ड वो अपने जो उनसे रिलेटेड आपका जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम या फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है उससे वो हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है, उससे वो कटाव महसूस नहीं करेंगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे जितने भी हों फिजिकली डिसेबल्ड उनको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको आपका इंकरेज करना चाहिए, यानी उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका सेल्फ स्टेम। देखिए स्टेम का मतलब यहाँ पे होता है आदर, यानी स्टेम का मतलब यहाँ पे आदर, तो सेल्फ स्टेम मतलब स्व आदर, मतलब खुद का आदर। देखिए ऐसा होता है कि जो हमारे फिजिकली जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, एक आप कह सकते हैं ऐसी भावना आ जाती है कि हमको तो कोई पसंद नहीं करता है भाई, हमसे कोई बात नहीं करता है, हमसे सब दूर दूर रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि वो खुद का आदर नहीं करता है। भाई जब तक आप खुद का आदर नहीं करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक। तो कोशिश कर, इसमें आपको ये बताया जाता है कि आप फिजिकली डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं उनको इंकरेज किया जाता है कि भाई आप भी एक सोसाइटी का हिस्सा हो, तो आप भी लोगों से जुड़ सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक, आपका भी लोग आदर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको खुद का सम्मान करना, खुद की रिस्पेक्ट का जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, तब तक भी आपको कोई भी आपसे नहीं जुड़ेगा। अगला है आपका सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपका समाजीकरण। तो देखिए इसका शॉर्ट में इसका मतलब टू डेवलप सोशल क्वालिटी। देखिए आपने जैसे पढ़ा था एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो क्या था सोशल, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो सोशलाइजेशन भी देखिए उनके लिए, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी सोशलाइजेशन, समाजीकरण होना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो अपने बॉडी कमी की वजह से अपने आप को काफी कह सकते हैं एकदम समाज से कह सकते हैं अलग मानते हैं, बिल्कुल कटा हुआ मानते हैं। तो जो आपको जो एपीई प्रोग्राम्स है इनकी मदद से क्या होता है, इनमें सोशलाइजेशन की भावना को डेवलप किया जाता है, भाई आप भी एक सोशल का, समाज का एक हिस्सा हो। अगर उनमें सोशलाइजेशन हम डेवलप कर पाए तो वो भी एक सोसाइटी के एक्टिव मेंबर बन सकते हैं, भाई वो भी सोसाइटी में सबसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये था आपका आज हमने जो पढ़ा हुआ था एडाप्टिव फिजिकल एजुकेशन और उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक, तो नेक्स्ट हम जब मिलेंगे तो हम उन ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो इन ओलंपिक्स यानी जो आपके फिजिकली डिसेबल्ड पर्संस हैं उनको जो जिन स्पोर्ट्स प्रोग्राम के माध्यम से उनको आप कह सकते हैं खिलाया जाता है, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।